हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजेंडा 2030 डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट जो भी टारगेट फिक्स कर रही है वो 2030 को माइंड में रख के ही कर रही है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2030 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है गवर्नमेंट के लिए और कौन कौन से टारगेट इसके अंडर आते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज अक्सर पूछी जाती हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। तो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समिट हुई थी यूनाइटेड नेशंस में 25 सितंबर को, जिसमें जो हमारे वर्ल्ड की मेजर प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस और क्लाइमेट चेंज, इनको टैकल करने के लिए 17 गोल्स फिक्स किए गए थे, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs भी कहते हैं। जो कि 2030 तक जो है जितनी भी कंट्रीज हैं उनको जो है फिक्स करना था अपनी कंट्री के हिसाब से, जिसमें यूनाइटेड नेशंस उनकी हेल्प करेगी और अदर कंट्रीज भी एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ताकि जो हमारे वर्ल्ड की मेजर प्रॉब्लम्स है ये ख़त्म हो सके, जितनी हद तक हो सकती हैं उतनी। तो आइए ये जान लेते हैं कि इंडिया के जो बेसिकली 17 गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गोल्स को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें बस ये जानने की ज़रूरत है कि कौन कौन से गोल्स हैं और क्या है। तो हमारा जो गोल नंबर 1 है वो हमारा है नो पॉवर्टी। हमने यानी इंडिया ने ये टारगेट रखा है 2030 तक कि हम सारी गरीबी जो इंडिया में वो मिटा देंगे। जो हमारा गोल नंबर 2 है वो हमारा है ज़ीरो हंगर। देखिए, बहुत अफसोस की बात यह है कि हमारी कंट्री में अभी भी कुछ लोगों को जो है सही तरह से खाना नहीं अवेलेबल हो पाता है। तो हमने ये टारगेट रखा है 2030 में कि कोई भी इंसान हमारे कंट्री में भूख से नहीं मरेगा और ज़ीरो हंगर का टारगेट रहेगा 2030 तक। जो गोल नंबर 3 है हमारा वो है गुड हेल्थ एंड वेल बींग। देखिए, इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रोमोट वेल बींग फॉर ऑल एजेस। देखिए, ये हमारा टारगेट है कि सबको जो हम अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराएंगे और सबकी सेहत का हम लोग ख्याल रखेंगे 2030 तक। जो हमारा गोल नंबर 4 है वो है क्वालिटी एजुकेशन। देखिए, ये बहुत ही टफ बेसिकली गोल है, क्योंकि अभी भी बहुत लोग को सही से एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमारा ये गोल है कि ना सिर्फ हम सबको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे बल्कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे 2030 तक। जो गोल नंबर 5 है हमारा वो है जेंडर इक्वालिटी। देखिए, हमारे देश में अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी बहुत है। तो हमने ये टारगेट फिक्स किया है 2030 तक कि हम जेंडर इक्वालिटी बेसिकली रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे अपनी कंट्री में, और वीमेन को जितना एम्पावर हो सके उसको उतना एम्पावर करेंगे। गोल नंबर 6 है हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि वन ऑफ द बिगेस्ट ये हमारा चैलेंज रहेगा, क्योंकि बहुत ही गंदा पानी कुछ कुछ एरियाज़ में अवेलेबल है जो कि बिल्कुल भी पीने के लायक नहीं है, और आज भी लोग जो है बेसिकली बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं पानी के लिए। तो हमारा ये टारगेट है बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स में, दैट विल इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। देखिए, ना सिर्फ पानी पीने के लिए बल्कि जो सैनिटेशन होता है, बेसिकली जो टॉयलेट की फैसिलिटीज़ होती है, वो भी हम लोग अवेलेबल कराएंगे 2030 तक कंप्लीट, ताकि कोई भी इंसान ऐसा ना रह जाए जिसको पीने के लिए साफ पानी और अच्छी सैनिटेशन की सुविधा ना उपलब्ध हो। गोल नंबर 7 जो है वो हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देखिए, इसमें जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब भी हुए हैं क्लीन एनर्जी में। जो हमारा अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो पावर हो, और हमारा ये टारगेट है 2030 तक कि जो हमारा एनर्जी है, जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको ना सिर्फ हम अवेलेबल कराएंगे सारी कंट्री में बल्कि हम उसको अफोर्डेबल भी बनाएंगे, ताकि लोग उसको अफोर्ड भी कर सके, क्योंकि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है जो हमारा नॉर्मल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसके मुकाबले। गोल नंबर 8 जो है वो हमारा है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, इसके अंडर आता है प्रोमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। देखिए, हम सबको जॉब प्रोवाइड कराएंगे, मतलब सबको का तो टारगेट नहीं है, लेकिन ये रखा गया है कि डिसेंट जॉब प्रोवाइड कराएंगे। जितनी हम कोशिश कर सकते हैं उतना ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी बनी रहे इंटरनेशनल जो मंच है हमारा उस पे। गोल नंबर जो 9 है हमारा वो है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation। देखिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया, वो इसी को दिमाग में रखते हुए लिया गया है कि जितना हम हो सके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा बेसिकली हम उसको अच्छा करेंगे, ताकि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी कंपनीज हैं, वो वर्ल्ड लेवल पे बेसिकली मुकाबला कर पाए दूसरी कंट्रीज से। गोल नंबर 10 है हमारा रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। देखिए आज भी कई जगह ऐसी हैं हमारे कंट्रीज़ में जहां इनइक्वालिटी प्रैक्टिस की जाती है, तो हमारा ये टारगेट ये है कि हम इनइक्वालिटी रिड्यूस करेंगे, ना सिर्फ आपस में आई मीन विद इन कंट्रीज़, बल्कि जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ भी भेदभाव करती है। फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है इंग्लैंड के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के साथ उतने अच्छे से वो पेश नहीं आती है। तो इस चीज़ों को जो है हम कम करने की, यानी सारी कंट्रीज़ कम करने की कोशिश करेगी 2030 तक। गोल नंबर 11 हमारे सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। देखिए इसका मतलब यही है कि हम इकोनॉमिक फ्रेंडली बेसिकली मटेरियल का यूज़ करेंगे, ताकि जितना हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके, जितना हम पोल्यूशन कम कर सके, उतना कम करेंगे 2030 तक। गोल नंबर 12 जो हमारा है वो है सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रोडक्शन का मतलब यही है कि हम जो है नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को प्रोड्यूस करने में बेसिकली, और जो हमारा जो हार्मफुल चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं, हम उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे चीज़ों को प्रोड्यूस करने में। गोल नंबर 13 है हमारा क्लाइमेट एक्शन। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। देखिए जो भी चीज़ें जो अर्जेंट ज़रूरत है जिसकी एक्शन लेने के लिए हमारे क्लाइमेट में, जो भी फॉर एग्जांपल दिल्ली में आप लोग देखेंगे कि स्मॉग की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है, तो ये सारी चीज़ें अर्जेंट डिमांड करती हैं गवर्नमेंट से अर्जेंट एक्शन की। तो इन सब चीज़ों में अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये हमारा टारगेट रहेगा कि 2030 तक जो भी हमारे क्लाइमेट को नुकसान कर रही है उसको, उस पर जो है हम अर्जेंट एक्शन लें और 2030 तक बिल्कुल जो है उसको ख़त्म कर दें। गोल नंबर 14 हमारा है लाइफ बिलो वाटर, यानी कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए जितने इंपॉर्टेंट हमारे जो लैंड के एनिमल्स है, उतने इंपॉर्टेंट हमारे जो पानी के एनिमल्स है वो भी हैं। तो हमें इसी तरह से यूज़ करना चाहिए हमारे ओशन एंड सीज को, कि जो उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो वो और अच्छी तरह से हो सके 2030 तक। जो गोल नंबर 15 है वो हमारा लाइफ ऑन लैंड। Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss। तो बेसिकली इसमें यही है कि हमें अपने लैंड का ख्याल रखना चाहिए, लैंड को हमें वेस्ट नहीं कर देना चाहिए पेस्टिसाइड एंड और केमिकल यूज़ करके, हमें बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। गोल नंबर 16 है हमारा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels। देखिए यही हमारा गोल नंबर 16 है कि एक भी इंसान ऐसा ना रहे जिसके पास जस्टिस लेने की सुविधा ना हो। अब भी हमारे पास बेसिकली प्रोसेस तो है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक आम इंसान जो है वो फंस जाता है, यानी वो चक्कर में अदालत के लगा के बेसिकली उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो 2030 तक हमारा यही टारगेट है कि इस प्रोसेस को बहुत आसान बनाया जाए, ताकि एक नॉर्मल इंसान भी जो है जस्टिस पा सके। गोल नंबर 17 लास्ट गोल है हमारा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इसका मतलब यही है फ्रेंड्स कि कंट्रीज़ को बेसिकली आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहिए गोल्स अचीव करने के लिए, ताकि सारी कंट्रीज़ ये 2030 तक जितने भी गोल्स यूनाइटेड नेशन ने फिक्स किए हैं ये अचीव कर सके। तो फ्रेंड्स ये 17 के 17 गोल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको प्लीज़ याद कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड, तो अब आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।